हाय फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा कि वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कितना राइट होता है। देखिए, जब हम इस तरह के राइट्स की बात करते हैं ना, तो जनरली ये राइट्स जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर, तब बात होती है। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेता है। क्योंकि जब हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं और वाइफ के नाम पे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी आपके नाम पे खरीदने से कम लगती है। तो वो थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी को बचाने के लिए जनरली हमने जीवन में ये देखा है कि आप मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। टैक्स के पर्पज से भी और अदरवाइज भी आपको मनी की सेविंग होती है, करनी भी चाहिए आपको मनी की सेविंग, और अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी खरीदनी भी चाहिए। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन ये समस्या जब अराइज होती है जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है। अब जब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज हो गया है और हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो क्या होगा? बड़ी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पर सारा का सारा राइट जो है वाइफ के पास चला जाएगा। इस सिचुएशन में तो देखिए पूरा का पूरा राइट वाइफ के पास है उस प्रॉपर्टी का। हाँ, आप एक डिक्लेरेशन सूट डाल करके बोल सकते हैं कि मैंने बेनामी ट्रांजेक्शन के अंदर विद लव एंड अफेक्शन ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और इसका मेरे को टाइटल वापस करा जाए। सिचुएशनल है, जरूरी नहीं है वहाँ पर कोर्ट आपको ये अलाउ करेगी। लेकिन अब जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो जनरली एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे से कि सर, मेरा अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कितना राइट है, और क्या मैं डीवी केस जब फाइल करूँगी तो क्या मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी मेरे को मिल जाएगी, या मैं मैट्रिमोनियल केस में जाऊंगी तो क्या मैं अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकती हूँ? तो क्या ऐसा कोई हिस्सा वाइफ को मिलता है अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पे है? देखिए, अगर मैं बिल्कुल लीगल ओपिनियन देता हूँ आपको तो समझ लीजिए ऐसा कोई भी राइट वाइफ के पास नहीं आता है शादी के बाद। अगर हस्बैंड के नाम कोई प्रॉपर्टी है और हस्बैंड ने अपने फंड से वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो वाइफ को उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो किसी भी तरह के केस में चली जाए। मेंटेनेंस मांग सकती है, मेंटेनेंस केस डाल करके प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है, डीवी केस फाइल करके, और बहुत सारे ऑर्डर मिल जाएंगे वाइफ को, रेजिडेंशियल ऑर्डर मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। तो पहली सिचुएशन तो जो मैंने आपको बताई कि अगर हस्बैंड के नाम प्रॉपर्टी है और वाइफ चाहती है मेरे को उसमें हिस्सा मिल जाए, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी सिचुएशन है कि हस्बैंड ने जब प्रॉपर्टी खरीदी वो जॉइंट नेम पे खरीद ली। मतलब क्या है? आधी वाइफ के नाम, आधी मेरे नाम, 50-50 पार्टनरशिप कर ली। लाइफ पार्टनरशिप के साथ साथ प्रॉपर्टी में भी पार्टनरशिप कर ली। अब अगर ये पार्टनरशिप कर ली है तो इसको निभाना पड़ेगा। अब अगर डिस्प्यूट होता है तो या तो उस प्रॉपर्टी को साथ में बैठ करके सहमति से पार्टीशन कर लो, उसको बांट लो, डिस्प्यूट को खत्म कर दो, या फिर कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल कर लो कि जी हमने तो ये अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी खरीदी थी, हमारे पास 50-50% है, अब इसका हिस्सा कर दो जी, आधा आधा कर दो, इसको आधा मेरे को दे दो, आधा मेरे हस्बैंड को दे दो। पार्टीशन सूट डालो, उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लो। ठीक है, ये दूसरी सिचुएशन हो गई जहां पर पत्नी, अब प्रॉपर्टी तो पति नहीं खरीदी थी लेकिन वो 50-50 में खरीदी थी, तो पत्नी अपना 50% उसमें से मांग सकती है। अब थर्ड सिचुएशन है कि प्रॉपर्टी तो हस्बैंड की है, वाइफ के नाम नहीं खरीदी, लेकिन हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो क्या उसके अंदर वाइफ का राइट आ जाएगा? देखिए, यहां पर सक्सेशन एक्ट की हम बात करते हैं, यहां पर सक्सेशन एक्ट अट्रैक्ट होता है, और जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक पर्सन के नाम पे होती है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी स्टेट फॉरवर्ड उसके लीगल हायर्स में, फर्स्ट कैटेगरी के लीगल हायर्स में ट्रांसफर हो जाती है। अब वो कौन कौन होंगे? वो उस पर्सन की मदर, उस पर्सन की वाइफ और उस पर्सन के बच्चे, उनके अंदर प्रपोर्शनेट बराबर हिस्से में बट जाएगी। तो यहां पर भी ऐसी सिचुएशन है, अगर वाइफ अपने पति की प्रॉपर्टी में क्लेम करती है मरने के बाद भी, तो उसको उसका हिस्सा ही मिलेगा ओनली, कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, हिस्सा मिलेगा उसका। तो ये सारी सिचुएशंस हो गई जहां पर हम वाइफ के राइट की बात कर रहे हैं कि ठीक है, वाइफ का ये राइट बनता है इस तरीके से प्रॉपर्टी में, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस तरीके से वो प्रॉपर्टी में राइट मांग सकती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेरे से कि सर, मेरी शादी हुई है, मेरे सास ससुर के
पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मेरा पति जो है मेरे को ढंग से रखता नहीं है, मेरे सास ससुर मेरा ध्यान नहीं रखता है, एक काम करो फटाफट से एक केस डालो और मेरे सास ससुर की प्रॉपर्टी में मेरे को हिस्सा दिलाओ। तो क्या एक बहू अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकती है? जब वो पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती, अगर पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो क्या आपको लगता है सास ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई तरीका नहीं है, लीगल में कोई हिस्सा दिलाने का तरीका नहीं है। तो क्या करे? अब शादी होके आई है, मैट्रिमोनियल हाउस है, क्या करे? अब वो अबला नारी है जिसको पति परेशान कर रहा है, उसके सास ससुर परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी और जहां पर बोला कि जो बहू है वो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे वो शादी होके आई है वो उसका शेयर हाउस होल्ड है। अब ये शेयर हाउस होल्ड की जब जजमेंट आई ना, तो सबको ऐसा लगा अब तो सभी की सभी बहुएं अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांगना शुरू कर देंगी। मैंने बताया लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हिस्सा नहीं मिलेगा। वो शेयर हाउस होल्ड वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। अब अगर कोई लड़की शादी होकर किसी घर में आई है और वो शेयर हाउस होल्ड में रहना शुरू कर दिए, प्रॉपर्टी उसके सास ससुर के नाम पे है, तो वो क्या कर सकती है? अगर उसको परेशान किया जा रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक केस डाल करके अपना रेजिडेंशियल राइट उस प्रॉपर्टी में ले सकती है। वो उसमें ये बोल सकती है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में शादी करके लाया गया था और अब ये मेरे को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको रोका जाए और मुझे इस प्रॉपर्टी में पीसफुली रहने दिया जाए। ये ऑर्डर आपको डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट, महिला कोर्ट से मिल जाएगा और आपको उस प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन टाइटल नहीं मिलेगा, आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, बेच नहीं सकते हो। हाँ, आप बेचने से रोक सकते हो। उस कोर्ट में जाकर के अपनी एक एप्रीहेंशन दिखा दो कि जी देखो मेरा ये मैट्रिमोनियल हाउस है, मेरी शादी हुई थी, हस्बैंड के साथ मेरा डिस्प्यूट हो गया है जिसका मैंने केस डाल रखा है, सास ससुर मेरे परेशान करते हैं, रहना उसी घर में रही हूँ, लेकिन मुझे डिस्पोजेस करने के लिए अब ये रोज की रोज यहाँ पर लेके आते हैं लोगों को और दिखा रहे हैं हम तो बेच देंगे, तू रोड पे आ जाएगी। आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा करके ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने से रोक लगा सकते हो, क्योंकि आपका उसके अंदर रहने का अधिकार है, शेयर हाउस होल्ड है। तो ये शेयर हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। राइट नहीं मिलता है हाँ, लेकिन रहने का अधिकार आपको उस प्रॉपर्टी में मिल जाता है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर अराइज होते हैं और मुझसे पूछे जाते हैं। तो आज मैंने आपको इन सभी बातों का आंसर करा है कि किस तरीके से एक पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकती है या उसका कितना हिस्सा होता है, या वो किस प्रॉपर्टी को हिस्सा मांग करके पार्टीशन कर सकती है, ले सकती है, और किस तरीके से उसको हिस्सा मिलेगा। पति क्या करे अगर उसने प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम पे खरीद ली है? कुछ कर तो सकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया बेनामी ट्रांजेक्शन है, एक बार ट्राई जरूर कर सकता है डिक्लेरेशन स्लिप डाल करके। और अगर सास ससुर की प्रॉपर्टी है तो बहू क्या कर सकती है, जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूँगा। चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।